हेलो दोस्तों, 7 टाइप ब्रेवियस लेटिस में अगर आपको दिक्कत आती है याद करने में तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, IIT JEE नीट या स्टेट लेवल से संबंधित कोई टीचर का एग्ज़ाम हो जहाँ केमिस्ट्री से संबंधित सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता है, तो 7 टाइप ब्रेवियस लेटिस में आपको केवल 3 टाइप याद रखना है। 4 टाइप ब्रेवियस लेटिस ऐसे हैं जो आपको खुद ब खुद याद होंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कभी गलत नहीं होंगे। और 3 टाइप में भी 2 टाइप आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझ लो। 7 टाइप ब्रेवियस लेटिस आपकी मुट्ठी में होंगे। देखो, सबसे पहले आता है क्यूबिक। अब हमें पूछता क्या है वो एग्ज़ाम में, जनरली एग्ज़ाम में या तो वो ABC, ठीक है, XYZ डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछता है, उसका रिलेशन पूछेगा। दूसरा अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बीच का एंगल पूछेगा ABC के। तो जो क्यूबिक होता है उसमें ABC बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं, ये सबको पता है। ABC बराबर होते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो किसी के गलत हो ही नहीं सकता। तो 7 में से 1 तो आपको याद है ऑलरेडी, ठीक है। वो कैसा होता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया, ठीक है। अब कौन सारे सिंपल क्यूबिक, सिंपल जो आपका प्रिमिटिव है वो तो सभी बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपका इसमें ऑर्थो क्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक है, वो सारे बनाता है चारों तरह के। वो BCC भी बनाता है, SCC भी बनाता है, ECC भी बनाता है और FCC भी बनाता है, ठीक है। वो एक अलग बात है। जब सॉलिड स्टेट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जब वहाँ पर लेटिस यूनिट सेल बनाएंगे, ठीक है, उससे हम क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे, वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ABC बराबर है अल्फा बीटा गामा बराबर है। उसके बाद में दूसरा है आपका टेट्रागोनल। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्यूबिक है, इसको टेट्रागोनल बनाना है तो क्या करना है, इस क्यूब को ऐसे खींच दो बस। जब इसको इलोंग करोगे, इसको खींचोगे, तो देखो ये A, ठीक है, ये A, B और C, ठीक है। इसमें से एक जो भुजा है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर टेट्रागोनल की बात करें, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेंगे। इसमें भी कहाँ याद करना पड़ रहा है ज़्यादा। क्यूबिक में सारी भुजाएं बराबर है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। टेट्रागोनल में, जो टेट्रागोनल है उसमें आपने क्यूबिक को थोड़ा खींच दिया है। जैसे खींचा, एक भुजा बड़ी हो गई, तो A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। A B और इसको C बोल दिया, तो C बराबर नहीं है, तो A इक्वल टू B, ठीक है। और C क्या है आपका? ग्रेटर देन है, C बड़ा हो गया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेट्रागोनल। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ, कुछ याद करना पड़ा क्या? कुछ याद नहीं करना पड़ा, 2 तो याद ही हो गए। मैंने आपको बोला था कि 4 तो आपको अपने आप याद होंगे, आप याद नहीं करेंगे फिर भी याद होंगे, ठीक है। तो 2 तो याद हो गए। उसके बाद है अब थर्ड, ठीक है। थर्ड है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या है देखो, थर्ड है हेक्सागोनल। हम जानते हैं हेक्सागोनल ऐसे होता है, ठीक है। आप सबने ग्रेफाइट पढ़ा है,
अब हेक्सागन में थोड़ा सोचो, क्या सोचो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, आपको कैसे याद रखना है उसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लिया आपने ए बी, इसको मान लिया सी, तो ध्यान से देखो सी क्या है, बड़ा है ऑब्वियसली, तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी तो ज़्यादा है ना, बड़ा है, तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये दिख रहा है बिल्कुल आपको, देखो हेक्सागन की सारी भुजाएं क्या है, ये वाली जो प्लेन में है वो बराबर है, तो ए और बी तो बराबर है, लेकिन ये वाली सी जो है ये बड़ी है, बराबर नहीं है। और अल्फा गामा बीटा कैसे करोगे, देखो ये हेक्सागन है, ठीक है। अब इसको अगर 3D में आप इमेजिन करें, ठीक है, तो जैसे ये हेक्सागन है, ठीक है, इस तरीके से आप उसकी ये ए बी और सी, ठीक है, भुजा है, तो इधर देखो एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ये जो नीचे वाली है सी, इससे इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका एंगल कितना है, इसका भी 90 डिग्री है, देखो 90 90, लेकिन ये जो एंगल है, ठीक है, ये 90 नहीं है, 120 एंगल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फिर, एल्फा बराबर बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और गामा कितना है 120 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्यूबिक याद कर ली, टेट्रागोनल याद कर ली, और आपने हेक्सागोनल याद कर लिया, तो 3 याद कर ली। तो मैं 5 तो आपको ऐसे याद करवा दूंगा, 2 में कन्फ्यूज़न होगा ना, वो थोड़ा सा देख लेना, उसको भी मैं याद करवा दूंगा, लेकिन आपको पहले वो याद करवा रहा हूँ जो बहुत आसान है, जो दिख रही है वास्तव में, हेक्सागोनल में दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, बट वो पूछने के चांस बहुत कम है, ठीक है, वो थोड़ा याद करना ही पड़ता है उनको, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट है, इसका आपका क्यूबिक वाले का NaCl है, ठीक है। जैसे थोड़ा आप मेमोराइज करेंगे तो वो तो याद हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद फोर्थ है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता, सब उठपटांग होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में सब उठपटांग होते हैं, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक का ध्यान रखो, सब उठपटांग, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री भी नहीं होते और सब उठपटांग होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो 4 हो गए ये, ठीक है। 5th नंबर का है, वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान है, वो भी याद करा देता हूँ। 5th नंबर का है आपका ऑर्थो रोम्बिक, इसमें रोम्बिक सल्फर आएगा आपका। देखो ऑर्थो रोम्बिक को ऐसे इमेजिन करो कि ऑर्थो रोम्बिक बराबर मैच बॉक्स। इमेजिन क्या, वास्तविकता है, जो मैच बॉक्स होता है वो ऑर्थो रोम्बिक होता है। मैच बॉक्स क्या होता है, ऑर्थो रोम्बिक होता है, ठीक है। आप अगर मैच बॉक्स को देखेंगे अच्छे से, तो आप पाएंगे कि मैच बॉक्स में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। मैच बॉक्स उठाओ, उसको देखो, ठीक है। ये वाली भुजा बड़ी है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद
बिल्कुल कम है। तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। और एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो सारे 90 डिग्री होते हैं। तो 5 तो हमने याद ही कर लिए, 6 और 7 बचा, ठीक है, वो भी हम याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रट रहे हैं, हमने रटा कुछ भी नहीं है। ट्राइक्लिनिक को आपको पर ध्यान रखना है। ट्राइक्लिनिक का मतलब है उसमें सारी भुजाएं अस्त व्यस्त हैं, सारे एंगल अस्त व्यस्त हैं, ठीक है। तो 5 तो आपको याद हो गए। अगर आपको ये 5 भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो 2 भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे पढ़ने करते हैं वो भी। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बी के बाद है मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। मोनोक्लिनिक में एक भुजा अस्त व्यस्त होगी। एक भुजा अस्त व्यस्त होगी, ऐसे याद रखो। A बराबर B नॉट इक्वल टू C। और जिस तरह से हेक्सागोनल में एंगल थे, सेम उसी तरह से यहाँ होंगे, ठीक है। कोरिलेट कर लो उससे, ठीक है। वहाँ पे भी A और B बराबर थे, C बराबर नहीं था हेक्सागन में भी। यहाँ पे भी A और B बराबर है, C बराबर नहीं है उसके। और एंगल में क्या होगा, एल्फा बराबर गामा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। और यहाँ पर 120 का नहीं होता लेकिन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एल्फा बराबर गामा तो क्या है 90 डिग्री है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6 तो याद हो गए आपको। अब कौन सा बचा, ठीक है। अब लास्ट जो 7 नंबर का बचा है वो है आपका 7 नंबर का ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल 7 नंबर ट्राइगोनल, या इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। देखो मैंने एक बोला आपको कि ट्राइक्लिनिक याद रखो, उसमें सब कुछ अस्त व्यस्त होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको मोनोक्लिनिक को हेक्सागोनल से कोरिलेट कर लो। उसमें भी 2 भुजा बराबर है, इसमें भी 2 भुजा बराबर है, इसमें भी एक एंगल बराबर नहीं, इसमें भी एक एंगल बराबर नहीं है। बस हेक्सागोनल में एक एंगल आपका 120 का होता है, बाकी 90 के होते हैं। यहाँ पे 2 एंगल 90 के होते हैं, और थर्ड एंगल पता नहीं होता, 90 का नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब है आपका, और मैंने बोला आपको ऑर्थोरोम्बिक को माचिस मान लो तो आपको याद हो जाएगा, बाकी तो याद हो ही गए सारे ही। रोम्बोहेड्रल है, इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है रोम्बोहेड्रल में, ठीक है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। इतना सा याद रख लोगे, आपका 7 नंबर का भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल। तीनों भुजाएं बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, बट ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप समझ के करोगे ये सब तो आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। आगे और टॉपिक करेंगे हम, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। अच्छे से तैयारी करते रहें, मस्त होकर के चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें कि हमें बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े, समझ करके हम उसको पढ़ लें, ठीक है। धन्यवाद।